विनय ने अपने दोस्तों को बार बार मना किया। दोस्तों देखो, हमें एंजॉय करना है ना, तो पूरा गोवा पड़ा है, कहीं और चलते हैं, मगर इस कब्रिस्तान को बख्श दे। देख, वे बेचारे हजारों मन मिट्टी के नीचे चैन से सोए हुए हैं, कम से कम उनकी शांति तो भंग मत करो। पर उनके दोस्तों ने कहा, अरे यार, इस फट्टू को कहाँ साथ में ले आए, देखना डर के कारण इसका चेहरा पहले ही उतरा हुआ है। देख भाई, तुझे अंदर आना है तो आ, हम लोग तो जाएंगे। और वे मन चले युवक हाथ में सेलिब्रेशन का सामान लेकर कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। तो दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले मैं दीपक मिश्रा आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी का नाम है हमें सोने दो। सन 2002 गोवा। नए साल की तैयारियों में लोग जुटे हुए थे। दूर दूर से सैलानी गोवा की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इस समय यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी में एक ऐसी टीम युवकों की जो मनचले युवक नया साल को सेलिब्रेशन करने के लिए गोवा में आते हैं। और आखिर कुछ समय बाद वह क्षण आ जाता है जब सन 2002 लोग एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, गले लग रहे थे और काफी मनचले युवक जगह जगह घूमकर सबको बधाई दे रहे थे। फिर एक टीम ऐसी, उन्होंने कहा, विनय देख भाई, ये जगह तो हम पहले भी घूम चुके हैं। अब हम जो अपने साथ सामान लाए हैं ना, हम कैंपिंग और अपने इस नए साल को एक यादगार लुक देने के लिए कोई नई जगह तलाश करेंगे, क्यों यारो? पर विनय ने कहा, अरे यार, यहाँ देखना, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, अब कहाँ दूर जा रहा है शहर से? नहीं, हम तो इस शहर से काफी दूर जाएंगे और कोई नई जगह तलाश करेंगे, उनकी टीम के एक सदस्य ने कहा। और वे अपनी गाड़ियां लेकर चल दिए एक अज्ञात स्थान की तरफ। काफी दूर चलने के बाद विनय ने कहा, अरे यार, पूरा शहर पीछे छूट गया, आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तब उनके टीम के सदस्य ने कहा, अभी तक तो वो जगह हमें नहीं मिली जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तभी उनके टीम के सदस्य की निगाह एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ पड़ती है और वह बोलता है, यारो, मिल गई जगह, मिल गई। तभी सब लोग पूछते हैं, कौन सी जगह? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो देख सामने, पुराना कब्रिस्तान। इसके अंदर आज हम अपना नए साल का जो भी पार्टी है वो करेंगे। पर विनय, जो उनकी टीम में शामिल था, वह बहुत ही अलग प्रवृत्ति का इंसान था। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ दी जाए। वह कहता है, अरे यारो, ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। गोवा में इतनी जगह पड़ी हुई है, हम कहीं और चल देते हैं। एक तो तुम इतनी दूर आए और उसके बाद इस कब्रिस्तान में, अरे ऐसा कोई करता है क्या? देख, तू फट्टू है, हमने तो तुझे अपने साथ लाकर ही गलती की, क्यों यारो? सभी ने अपने टीम के सदस्य की हाँ में हाँ मिलाई। विनय ने कहा, देखो, वे तो बेचारे खुद ही अपने जीवन से थक कर चैन से हजारों मन मिट्टी के नीचे सोए हुए हैं। ये अच्छी बात है क्या? हमें यही पढ़ाया गया है क्या? नहीं यारो, अंदर मत जाओ। पर वे युवक नहीं माने और कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर घुस गए।
उन रूहों को तकलीफ देने के लिए जो नहीं चाहती थीं कि कोई ऐसा काम करे। और अंदर जाते ही उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, पटाखे जलाने लगे और अपने हाथों में लाई हुई बोतलें बियर की एंजॉय करने लगे, मानो कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया था जो उन रूहों को पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक तो वे रूहें उन युवकों को बर्दाश्त करती रहीं, क्योंकि कभी वे भी कोई युवक थे, इसके लिए उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उन युवकों ने अपना उत्पात चरम सीमा पर पहुंचा दिया। वे जगह जगह कूदने फांदने लगे, कब्रों को छेड़ने लगे और कुछ ऐसी बातें करने लगे जो वहाँ पे सोई हुई बुजुर्ग रूहों को पसंद नहीं आ रही थी। तब विनय की निगाहें एक ऐसे स्थान की तरफ पड़ी। दूर उसने देखा एक कब्र में से एक रोशनी निकल रही है। उसने अपने दोस्तों से कहा, यारो चलो, निकल चलो यहाँ से, निकल चलो, वो देखो उस पुरानी वो कब्र की तरफ से देखो, कोई रोशनी निकल रही है। इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए, निकल चलो यारो। पर उसके दोस्त ने कहा, अरे चुप रहे यार, नए साल का दिन है, कोई आया होगा, उसने पटाखे जलाए होंगे, उसकी रोशनी है होगी वो। लेकिन तभी वह तीव्र रोशनी पास के एक झाड़ में लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गई और वह मधुमक्खियों का पुराना बड़ा सा छत्ता फूट गया और उसमें से लाखों मधुमक्खियां निकल पड़ीं और इनकी तरफ बढ़ने लगीं। ये सब उन आवाज़ों को और मधुमक्खियों को देखकर घबरा गए, लेकिन तब तक मधुमक्खियों ने इन पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। किसी तरह ये कब्रिस्तान से बाहर आए। उन रूहों ने अपना बदला लेने के लिए यही एक तरीका अपनाया था। ये किसी तरह अपनी गाड़ी में घुसे और चीख पुकार मचाते हुए उस जगह से बहुत ही स्पीड पर निकल पड़े। लेकिन इन्हें काफ़ी तकलीफें हो रही थीं और वह मधुमक्खियों का झुंड इनका पीछा कर रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसमें पास्टर पीटर बैठे हुए थे। उन्होंने यह शोर शराबा देख लिया था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और इनकी गाड़ी के पीछे लगा ली। वे भाप चुके थे कि जरूर कोई ऐसी गड़बड़ इन युवकों ने की है। तब तक वे उनकी गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं और गाड़ी को आगे लगा देते हैं। अचानक ब्रेक लगाते हुए उन युवकों ने गाड़ी को रोका और वे चीखने लगे, गाड़ी हटाइए, जल्दी गाड़ी हटाइए, हमारे पीछे मधुमक्खियां लगी हुई हैं। तब तक पास्टर ने अपने साथ में लाया हुआ वह जल उस तरफ उछाल दिया जहां वे मधुमक्खियां आगे आ रही थीं। अचानक सारा माहौल शांत हो गया। मधुमक्खियां वापस लौट गईं, जैसे उन्होंने पास्टर की बात मान ली हो। तब पास्टर ने कहा, माय सन, तुम लोग ने क्या किया, सच सच बताओ। तब उन्होंने सारी कहानी बता दी। तब पास्टर ने कहा, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे इतना बड़ा गोवा छोड़कर तुम्हें कब्रिस्तान ही मिला था। अरे कुछ तो लिहाज करो, यही पढ़ाया जाता है तुम्हें। ये अच्छी बात नहीं है। आज गॉड के सामने तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। और उन्होंने अपने बैग में से जीसस का एक स्टैचू निकाला और कहा, तुम प्रॉमिस करो, वरना वे रूहें तुम्हें और भी तकलीफें दे सकती हैं। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अभी प्रॉमिस करो गॉड के सामने। और वे सब प्रॉमिस करते हैं कि हमने गलती की है, गॉड हमें क्षमा कर दो। और पास्टर ने कहा, जाओ बच्चों, दोबारा ऐसी गलती मत करना। सोते हुए को कभी मत जगाना। कम से कम इस समय तो उन्हें चैन से सोने दो। वे वैसे ही थक चुके हैं और हजारों मन मिट्टी के नीचे सोए हुए हैं। ठीक है?
गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। और वे युवक अपनी करनी पर पछताते हुए वहाँ से चल दिए। तो कहते हैं ना दोस्तों, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मानवता के खिलाफ हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपनी राय देना।